सभी को नमस्कार। मैं विनोद बिश्नोई आपका हार्दिक स्वागत करता हूं शिक्षा मनोविज्ञान की क्लास में। आज हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं विकास की अवस्थाओं की। वृद्धि और विकास में विकास की अवस्थाएं जो हैं, जैसा कि मैंने आपके सामने लिखा है, ये एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है और इसमें से हर एक एग्ज़ाम में प्रश्न जो है वो पूछा जाता है। बहुत ही आसान सा है, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। जैसे अगर हम अपने घर परिवार में, समाज में अगर बच्चे को ध्यान से देखते हैं तो उनकी विशेषताओं को देखकर हम स्वतः ही उनकी विशेषताओं को पहचान सकते हैं। हम लोग चर्चा कर रहे हैं विकास की अवस्थाओं में 3 प्रमुख अवस्थाओं की, जैसा कि मैंने आपके सामने लिखा है: शिशुकाल, बाल्यकाल, किशोरावस्था। शिशुकाल, बाल्यकाल और किशोरावस्था। शिशुकाल का जो समय है वो जन्म से 5 वर्ष तक माना जाता है। जन्म से 5 वर्ष। बाल्यकाल 6 वर्ष से लेके 12 वर्ष तक की आयु और किशोरावस्था 13 वर्ष से लेके 19 वर्ष की आयु तक के काल को किशोरावस्था कहते हैं। अब कुछ किताबों में आपको किशोरावस्था में 12 से 18 वर्ष भी मिलता है। कुछ किताबों में किशोरावस्था के लिए 12 से लेके 18 वर्ष का जो काल पीरियड है वो भी मिल जाता है। लेकिन मुख्य रूप से अगर हम देखें और इन दोनों में से अगर हम ठीक बात करें तो कौन सा माना जाएगा? 13 से लेके 19 वर्ष का काल जो है वो किशोरावस्था माना जाएगा। अब हम एक एक करके इन पर मुख्य बातों को लेकर हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात कर रहे हैं शिशुकाल की। शिशुकाल का समय जन्म से 5 वर्ष तक। मुख्य रूप से शिशुकाल किसको कहा जाए? तो इसके लिए कहा जाता है कि वह काल जिसमें बच्चा चलना, बैठना, उठना, बोलना, आदि सीखता है। आदि क्रियाएं सीखता है, उस काल को हम मुख्यतः शिशुकाल के नाम से जानते हैं। प्रारंभिक अवस्था है, जीवन की प्रारंभिक काल माना जाता है शिशुकाल को। जन्म से लेके 5 वर्ष तक मुख्य जो क्रियाएं वो करता है इस काल में, जैसे चलना, उठना, बैठना, बोलना, इस प्रकार की क्रियाएं वो करता है, वो सीखता है ये सब बातों को। तो मुख्य रूप से इसी को हम क्या बोलते हैं? शिशुकाल बोलते हैं। अब हम चर्चा करते हैं इसकी विशेषताओं की। तो विशेषता तो मुख्य रूप से मैंने आपके सामने लिख ही दी है कि चलना, उठना, बैठना, बोलना। फिर भी इसकी प्रमुख विशेषताओं की हम लोग बात करेंगे। शिशुकाल की जो विशेषताएं हैं, अगर हम इन विशेषताओं का विभाजन करें तो हम 2-4 भागों में इनको बांट सकते हैं। विशेषता जो शिशुकाल की विशेषताएं हैं, इन विशेषताओं को हम 3-4 भागों में बांट सकते हैं। जैसे शारीरिक विकास कैसे होता है, बौद्धिक विकास, एक हम बात कर सकते हैं संवेगात्मक विकास, और एक हम बात कर सकते हैं सामाजिक
विकास मुख्य रूप से शिशुकाल को 3-4 भागों में विभाजित किया जा सकता है विकास के दृष्टिकोण से। इसी प्रकार अन्य काल जो है उनको भी इन्हीं 3-4 आधारों पर हम विभाजित कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो इनको एक साथ भी थोड़ा सा याद कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा विभाजित करने पर जब हम बात करते हैं तो थोड़ा ठीक से याद हो जाता है। तो हम चर्चा कर रहे हैं शारीरिक विकास की। शारीरिक विकास में अगर हम लोग बात करें तो बालक जो हैं, शिशु जो हैं, उस शिशु की अगर हम बात करें कि लंबाई कितनी होती है, उसका भार कितना होता है, उसके हड्डियों की, शरीर में हड्डियों की जन्म के समय संख्या कितनी होती है, इस प्रकार का इसमें हम शारीरिक विकास में ले सकते हैं। तो अगर हम लंबाई की बात करें तो शिशु काल में लंबाई कितनी मानी जाती है? जन्म के समय, मैं बात कर रहा हूं जन्म के समय। जन्म के समय 17 से लेके 19 इंच, 17 से लेके 19 इंच तक औसत लंबाई मानी जाती है। लेकिन कई बार यह थोड़ा ज़्यादा भी हो सकता है, जैसे 21 इंच तक भी बच्चों की लंबाई हो सकती है। आप लोग देखते हैं कि भौगोलिक परिस्थितियों के अनुसार व्यक्ति का शारीरिक जो है उसकी लंबाई वो अलग अलग पाई जाती है। जैसे पहाड़ी इलाकों में जो लोग रहते हैं उनकी लंबाई थोड़ी सी कम है, नाटे कद के हैं, जबकि हमारे यहाँ रेगिस्तान में रहने वाले लोग जैसे बाड़मेर हैं, जैसलमेर हैं, अगर आप उनको देखेंगे वो लंबे मिलेंगे। आप अफ्रीका के लोगों को देखिए, वेस्ट इंडीज़ को देखिए, और एक आप चाइना को देखिए, तो आपको मिलेंगे कि अलग अलग इलाकों में लोगों की हाइट जो है वो थोड़ी अलग अलग हैं। तो हम मुख्य रूप से ये नहीं कह सकते कि इतना ही होता है, लेकिन औसत कितना है, औसत की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ से लेके 17 से लेके 19 तक हैं, और फिर भी कुछ जगहों पे कितना माना जाता है, 21 इंच तक पाया जाता है। तो 17 से लेके 19 या हम बोल सकते हैं 21 इंच तक भी लंबाई हो सकती है। इसके बाद में अगर हम भार की बात करें कि जन्म के समय बच्चे का भार कितना होता है, आप कहेंगे सर ये तो जन्म की लंबाई थी, बाद में लंबाई कितनी है? तो अगर हम बच्चा जैसे बात करें कि शिशुकाल कितने समय तक का कहलाता है, 5 वर्ष का, जन्म से लेके 5 वर्ष तक का काल जो है वो शिशुकाल कहलाता है। तो जन्म के समय तो होगी लंबाई इतनी, और जब हम 5 वर्ष तक बोलते हैं तो ये जन्म के से लेके बच्चे का 5 वर्ष तक का अनुपात जो है उस अनुपात में 5 गुना तक भी चला जाता है। बाकी जो है वो बच्चे का जो पालन पोषण है, उसका खान पान है, पौष्टिक जो आहार बच्चे को मिलता है या नहीं मिलता है, उसको लेकर भी लंबाई को वो प्रभावित करते हैं। अब अगर हम भार की बात करें तो औसतन भार जो है वो जन्म के समय कितना है, 7 पौंड। कितना है, 7 पौंड, 7 पौंड वजन। अगर आप किलोग्राम की बात करेंगे तो औसतन हमारे यहाँ पे कितना होता है, 3.5 से लेके 450 ग्राम तक भी वजन हो जाता है। अगर हम बात करेंगे तो औसतन जो है वो 3.5 किलो से लेकर 4 किलो 50 ग्राम तक भी हो जाता है। हमारे यहाँ तो एक ऐसा भी हुआ कि बच्चे का वजन जो है वो इससे भी ज़्यादा था। तो अगर हम बात करें कि सबसे वजनदार बच्चा जो पैदा हुआ, जो स्वस्थ बच्चा पैदा हुआ, वो मुख्य रूप से राजस्थान में अगर हम बात करें तो रिकॉर्ड है श्री गंगानगर में कर्णपुर क्षेत्र जो है, वहाँ से एक सिख फैमिली थी, उसमें माना जाता है कि एक बहुत ही स्वस्थ बच्चे ने जन्म लिया था जिसका वजन ज़्यादा था। तो 7 पौंड में अगर आप देखेंगे तो मुख्य रूप से ये 3 से शुरू हो जाता है, जैसे 3 kg 150 ग्राम,
मुख्य रूप से ये सामान्यतः माना जाता है। अब इससे कम या इससे ज़्यादा भी हो सकता है। अगर माता की आयु कम है, माता जो है वो शारीरिक रूप से स्वस्थ नहीं है, किसी बीमारी से ग्रस्त हैं या उनको किसी प्रकार की कोई समस्या है, तो उनसे जन्म लेने वाला जो बालक है या बालिका है उसके वजन में भी अंतर पाया जाएगा। अगर हम बालक और बालिकाओं की बात करें कि सर जन्म के समय बच्चे का वजन ज़्यादा है या लड़की का ज़्यादा है, तो हल्का फुल्का लड़का और लड़की में वैसे तो कोई ज़्यादा अंतर नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत अंतर पाया भी जाता है। उसमें लड़के थोड़े से भारी हो जाते हैं, ज़्यादा अंतर नहीं है लेकिन हल्का फुल्का इसमें अंतर पाया जा सकता है। इसके बाद में अगर हम बात करें शारीरिक विकास में, अगर हम कहें कि जी हड्डियाँ, तो हड्डियाँ क्या हैं? जन्म के समय हड्डियों की संख्या होती है कम या ज़्यादा? तो ज़्यादा। धीरे धीरे करके हड्डियाँ आपस में जुड़ जाती है और अंततः हड्डियों की संख्या कितनी हो जाती है? 206। इससे पहले अगर हम बात करेंगे तो जन्म के समय हड्डियों की संख्या ऑक्सीफिकेशन की क्रिया होने के कारण बाद में हड्डियां जुड़कर कम हो जाती हैं, लेकिन प्रारंभ में बच्चे का शरीर जो होता है बड़ा लचीला होता है। हम लोग देखते हैं ना कि बच्चा बड़ा लचीला है, आप उसको हाथ ऐसे लगाते हैं तो बड़ा वो कोमल होता है। इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न होता है हड्डियां जो है उसकी संख्या ज़्यादा होती है। तो अलग अलग समय में हड्डियों की संख्या भी अलग अलग मानी जाती है और ऐसा पाया भी जाता है। प्रारंभिक काल में अगर आप देखेंगे, हो सकता है आपको अलग अलग किताबों में अलग अलग आंकड़े मिले, लेकिन मुख्य रूप से अगर हम बात करेंगे तो हड्डियों की संख्या प्रारंभिक काल में ज़्यादा है और धीरे धीरे जैसे परिपक्वता आती है, हड्डियां मजबूत होती है, आपस में अस्थिकरण के कारण जुड़ जाती हैं, तो उनकी हड्डियों की संख्या फिर धीमे धीमे कम हो जाती है। अब शारीरिक विकास में और बहुत सारी बातें हम इसमें शामिल कर सकते हैं और बहुत सारी बातें हम ये ले सकते हैं कि इस काल में शारीरिक विकास को प्रभावित जो करता है वो माता की आयु है, बच्चे को मिलने वाला भोजन है, उसके बाद में उसकी देख रेख किस प्रकार से होती है, कोई बीमारी तो नहीं है, वो सारी बातें यहाँ पर प्रभावित करती हैं। एक हम लोग बात करें कि दांत जो हैं, तो दांत तो हम जानते हैं कि दांत जो होते हैं वो कब दिखाई देते हैं? जन्म के 6 माह बाद। लेकिन दांत विकसित कब होता है? तो आप देखेंगे गर्भावस्था, गर्भ में जब बच्चा है और उसको 5 माह का समय हो गया है, गर्भावस्था में 5 माह के समय बच्चे में दांत जो है वो विकसित होना शुरू हो जाता है और जन्म के 6 माह बाद वो दांत दिखाई देता है। तो कई लोग इससे क्या है कि एक समाज में बड़ा भ्रम फैला हुआ है, कुछ लोग कहते हैं कि बच्चे का जन्म हुआ और जब जन्म हुआ था तभी उनके दांत थे। तो दांत थे, इसका मतलब आप समझते हैं कि दांत का विकास तो जन्म के समय से पहले ही शुरू हो गया है। अब सुनने की जो क्रिया है वो भी जन्म के पहले से ही शुरू हो जाती है। उसी प्रकार दांत जो है उसका विकास भी जन्म के पूर्व ही गर्भावस्था में होना शुरू हो जाता है, लेकिन दिखाई कब देता है दांत? जन्म के लगभग 6 माह बाद। अब हम बात करेंगे तो कुछ कहेंगे कि सर 6 माह बाद में दिखाई नहीं देता, कुछ बच्चों में देरी से भी होता है कि बहुत देर। तो वो क्या है? वो है चमड़ी की मोटाई। चमड़ी की मोटाई, जिनके चमड़ी मोटी है उनको थोड़ी दिक्कत आती है, तो 6 महीने का समय के बाद में भी थोड़ा समय उनको लग जाता है, लेकिन सामान्यतः कितना होता है? जन्म के 6 माह बाद दांत दिखाई देना शुरू हो जाता है। फिर अगर हम बात करें शारीरिक विकास में तो एक आता है नाड़ी संस्थान। नाड़ी संस्थान का मतलब अगर हम बात करें तो पाचन अंग जो हैं
उनसे बात करेंगे, नाड़ियों से हम बात करेंगे। अब पाचन अंग बच्चे का बड़ा कोमल होता है। इस काल में अगर उनके पाचन अंगों पर ध्यान नहीं दिया जाता है तो वो अंग खराब भी हो सकते हैं। इसीलिए तो कहा जाता है कि प्रारंभ में बच्चे को माँ का दूध ही पिलाना चाहिए। ऐसा क्यों है? क्योंकि माँ के दूध से उसके शरीर की सारी आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाती है। फिर धीरे धीरे उस बच्चे को हल्का फुल्का आहार जो है, दलिया है, इस प्रकार की चीज़ें हम लोग धीरे धीरे जैसे जैसे वो बड़ा होता है देना शुरू कर देते हैं। तो शिशु काल में बच्चों का पाचन आहार बड़ा कोमल होता है और उनका हमें विशेष रूप से ध्यान भी रखना चाहिए। इसी प्रकार उनके नाड़ी संस्थान की बात करें तो उनका जो मस्तिष्क है, जो उनकी ज्ञानेंद्रियां हैं, जो वो भी इस समय में तेज गति से विकास करती है। मस्तिष्क की अगर हम बात करें तो जन्म के 3 वर्ष में 3 वर्ष तक संपूर्ण विकास का आधा विकास हो जाता है। तो मस्तिष्क का पूर्ण विकास कब होता है? 6 वर्ष की अवस्था, 6 वर्ष की अवस्था तक। मस्तिष्क का आधा विकास 3 वर्ष की अवस्था तक, मस्तिष्क का पूर्ण विकास 6 वर्ष की अवस्था तक। तो आपने देखा कि यहाँ पर बच्चा जो है उसका शारीरिक विकास, उसमें भी मस्तिष्क की बात करें तो बड़ी तेज गति से है। वैसे तो शारीरिक, बौद्धिक, संवेगात्मक, सामाजिक, ये संपूर्ण विकास जो है वो बड़ी तेज गति से होते हैं। तो हम बात कर रहे थे शारीरिक विकास में, तो शारीरिक विकास में मस्तिष्क का विकास भी बड़ी तेज गति से होता है। 3 वर्ष की अवस्था तक लगभग आधा विकास हो जाता है और 6 वर्ष की अवस्था तक लगभग पूर्ण विकास जो है वो मस्तिष्क का हो जाता है। अब हम चर्चा कर रहे हैं बौद्धिक विकास की। तो बौद्धिक विकास अगर आप देखेंगे बच्चे में तो कुछ बौद्धिक क्रियाएं वो शुरू कर देता है। जैसे प्रारंभिक वर्षों में वो कुछ शब्द बोलने सीख जाता है, जैसे क है, पे है, मैं है, पा है। हम बोलते हैं ना मामा, पापा, काका। तो ये इस प्रकार के शब्द वो बोलना शुरू कर देता है और माना जाता है कि इस अवस्था के अंत तक कितने शब्द बोल देता है वो? 2072 शब्द, 2072 शब्द। अब कुछ किताबों में ये आपको अलग मिलेगा, आप देखेंगे तो आपको कितना मिल जाएगा? 2100 शब्द भी मिल जाता है। तो 2072 शब्द तक वो बोल सकता है। कुछ किताबों में कितना मिलेगा आपको? आप पढ़ते हैं तो आपको 2100 भी मिल जाएगा। उसने उसको इसमें राउंड फिगर में लिख दिया है, 2100 शब्दों तक भी मिलता है। तो फिर अगर हम बात करें तो यहाँ पर वो क्या करता है? साधारण शब्द बोलता है, लंबे वाक्य नहीं बोल पाता, छोटे छोटे वाक्य बोलता है प्रारंभ में। जब हम बात करेंगे कि बच्चा 3 साल का हो गया है, फिर 4 साल का हो गया है, अब 4 साल का बच्चा जो होगा या 5 साल का जो बच्चा होगा वो धीरे धीरे प्रारंभ से अब तक आते आते बहुत सारी बातें सीख जाता है और कुछ बातों का दोहरान भी करता है। इस प्रकार से उसकी बुद्धि का विकास जो है वो प्रारंभ होता है और लगातार वो आगे बढ़ता है। अब एक प्रश्न आता है कि सर बौद्धिक विकास होता कब तक है? बौद्धिक विकास कब तक होगा? तो बुद्धि का जो विकास है वो कब तक है? 16 वर्ष की आयु तक। कुछ किताबों में आपको मिलेगा 17 वर्ष की आयु तक। ठीक है, तो वो तो हम आगे बात करेंगे, लेकिन यहाँ पर
कुछ शब्द सीख जाता है, प्रारंभिक शब्द सीखता है, कुछ बातों का वो दोहरान करता है, अनुकरण बड़ा अच्छा कर लेता है। तो मुख्य रूप से शब्द संख्या अगर हम बात करेंगे तो 2072 शब्द, और कुछ जगह कितना मिलता है 2100 शब्द तक भी वो सीख जाता है। तो इस प्रकार से हम उसके बौद्धिक विकास की चर्चा कर सकते हैं। फिर हमारा एक मैंने लिखा था संवेगात्मक विकास। तो संवेग कैसे होते हैं? अस्थिर। शिशुकाल के संवेग जो है वो अस्थिर हैं। फिर एक प्रश्न आता है कि इस काल में मुख्य रूप से कौन सा संवेग दिखाई देता है? तो क्रोध, यह मुख्य रूप से दिखाई देने वाला संवेग है। आपने देखा बच्चा खाना नहीं खाता है, इनकार कर देता है, बच्चा मैं नहाऊंगा नहीं, कपड़े नहीं पहनूंगा, मैं दूध नहीं पीऊंगा, हर बार क्या करता है? ना करता है। और जब हम उसको थोड़ा सा कहते हैं कि नहीं आपको करना पड़ेगा, तो वो क्या करता है? फिर गुस्से में आ जाता है, उसके हाथ में जो चीज़ें होती है वो फेंकना शुरू कर देता है। तो वो जिद करता है, क्रोध करता है। ठीक है, एक प्रमुख रूप से पाया जाने वाला संवेग कौन सा मिल जाता है? क्रोध मिल जाता है। अब एक प्रश्न और आता है प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से कि सबसे पहले जो संवेग विकसित होता है वो कौन सा होता है? तो सबसे पहले आप देखेंगे तो बच्चा जो है उसमें हर्ष का संवेग विकसित होता है। अब बड़ी विडंबना है कि कुछ किताबों में ये लिख दिया जाता है कि जन्म के समय किसी प्रकार का कोई संवेग नहीं है। संवेगों को विकसित होने में मुख्य रूप से कितना समय लग जाता है? 2 वर्ष का समय लग जाता है। जन्म के बाद धीरे धीरे विकसित होते हैं। जन्म के समय किसी प्रकार का कोई संवेग नहीं है। वो बालक रोता है, रोकर ही अपनी भावनाओं का प्रकटीकरण करता है। प्रकटीकरण क्या करता है? अगर वो रोएगा नहीं तो डॉक्टर उसको रुलाएगा। उसका रोना बहुत जरूरी है, रोना बहुत जरूरी है। उससे क्या है? उसकी श्वास की जो क्रिया है वो ठीक से शुरू हो जाती है। शारीरिक जिसको हम कहते हैं ना मोटर या गामक विकास, वो विकास जो है वो ठीक से प्रारंभ हो जाता है। इसलिए बच्चा रोता है और नहीं रोता है तो उसको रुलाया जाएगा। इस प्रकार से संवेग उसके अस्थिर रहते हैं। कभी हंसता है, कभी रोता है, कभी क्रोध करता है, कभी नाराज हो जाता है। पल भर में आप उसको कुछ खिलौना दे देंगे तो वो थोड़ा सा खुश हो जाता है। इस प्रकार संवेगों में अस्थिरता पाई जाती है। सामाजिक विकास, जन्म के समय बच्चा किसी प्रकार से सामाजिक या असामाजिक नहीं होता है। तो इस काल का जो बच्चा है शिशु काल का, उसको हम ये नहीं बोल सकते कि वो सामाजिक है या असामाजिक है, वो नैतिक है या अनैतिक है, क्योंकि वो इसके बारे में कुछ भी नहीं जानता है। लेकिन सामाजिक विकास उसका प्रारंभ हो जाता है यहाँ से। कैसे? वो अपने परिवार में संबंधों को पहचानना शुरू कर देता है। माँ के बारे में, पापा के बारे में, भाई बहन मेरी ये वस्तु है, ठीक है, वो अपना एक अधिकार समझता है कुछ वस्तुओं पर। तो इस प्रकार की चीज़ें, इस प्रकार की बातें उसमें आ जाती है। तो सामाजिक रूप से अगर हम देखें तो समाज का विकास या स्वयं बच्चे का जो सामाजिक विकास है उसकी क्रिया प्रारंभ शिशुकाल से हो जाती है और धीरे धीरे वो आगे बढ़ती रहती है। इस प्रकार हमने आज चर्चा की है शिशुकाल में जो बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हैं उन पर, महत्वपूर्ण बातों पर हमने बात की है। विशेषताओं में शारीरिक विकास, बौद्धिक विकास, संवेगात्मक विकास, सामाजिक विकास। सामाजिक विकास में परिवार के संबंध समझना शुरू कर देता है। 3-4 साल का होता है तो वो घर से बाहर जाकर खेलने की इच्छा जाहिर करता है और अपने साथियों के साथ में खेलता भी है। इस प्रकार धीरे धीरे उसमें सामाजिक संबंधों का विकास और प्रगाढ़ होना शुरू हो जाता है। तो आज हम चर्चा कर रहे थे शिशुकाल को लेकर, मुख्य रूप से जन्म से लेके 5 वर्ष की अवस्था तक काल है। इसकी मुख्य विशेषताओं को आप विभाजित करके पढ़ सकते हैं, इकट्ठा करके भी पढ़ सकते हैं। जितना मैंने अलग अलग बातें बताई अगर हम इकट्ठी लिखते तो उसकी 5, 10, 15 एक लाइनें भी बन जाती है जो अच्छी महत्वपूर्ण बातें थी।
फिर मिलते हैं, तब तक आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपनी पढ़ाई को जारी रखिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।